हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ानवर और आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल एरा में। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि चैनल का नाम चेंज हो चुका है। पहले जिक्रा प्रोडक्शन था, अब द डिजिटल एरा हो गया है, क्योंकि अब हम यहाँ डिजिटल रिलेटेड ही टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसको समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज जो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उसको करते कैसे हैं और उसको करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग ही मार्केटिंग होता है। पहले के वक्त में मार्केटिंग कैसे की जाती थी? सपोज टीवी एड, पैम्पलेट, टेलीकॉलिंग, न्यूज़पेपर, इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। अब जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं वाया इंटरनेट। अब इंटरनेट से जो मार्केटिंग होती है, लाइक फेसबुक, गूगल, ऐप, ब्राउजर, जीमेल, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें? उसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक लैपटॉप या कंप्यूटर। सेकंड है इंटरनेट। थर्ड है कुछ टूल्स जिसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है एक डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। वो टूल्स की जानकारी तो मेरी तरफ से आपको वीडियो में मिल जाएगी, बट कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट आपको लेना पड़ेगा। मार्केटिंग के बैकग्राउंड को समझते हैं। सपोज पहले के वक्त में जब हम कोई भी मार्केटिंग करते थे उसके लिए हम टीवी एड, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, बट अब ये इंटरनेट थ्रू होता है। इन द सेंस गूगल एड, सोशल मीडिया, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, इन सब से जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं या उसको सेल करते हैं उसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बट अपने केस में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर हूँ, परफ्यूम बनाता हूँ, तो उसको हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँ, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूंगा? तो मैं उसका सबसे पहले एक फेसबुक एड या गूगल एड बनाऊंगा और उसको एक टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो जितने भी इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या गूगल पे लोग हैं, सब आपके टारगेट नहीं है, टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। उसमें से कुछ सिलेक्टिव है जो आपके ऑडियंस है। सपोज मैं परफ्यूम बनाता हूँ, जेंट्स परफ्यूम है, तो वो कोई लेडीज नहीं खरीदेगी, तो लेडीज हमारा टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगा। सेकंड, कोई ओल्ड मैन, वो हमारा टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगा। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का मेजर स्कोप है इसी वजह से है, बिकॉज इसमें हम टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जो मेरा कस्टमर है मैं उस तक पहुंच सकता हूं वाया सोशल मीडिया या गूगल सर्च इंजन के थ्रू हम अपने कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, तो उसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। थर्ड चीज है, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ टूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स में आपको पूरी टूल्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह टूल्स को यूज करके हम मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सपोज अगर मैं परफ्यूम बनाता हूं तो परफ्यूम का मुझे परफेक्टली अच्छे से नॉलेज होगा, तभी मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा। एक एग्जांपल समझो, जब आप अमेज़न पे जाते हो या फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पूरा डिटेल्स में दी होती है। इससे हमें समझ में आता है कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना कितना जरूरी है। अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, मैं उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, तो मैं वहीं पे फेल हो जाऊंगा, मेरे चांसेस कम होंगे। दूसरी चीज, नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं परफ्यूम बनाता हूं तो मेरा ऑडियंस होगा जेंट्स, उसका एज ग्रुप क्या होगा, वो कितनी एज का होगा, तो ये मेरा टारगेटेड ऑडियंस हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केट 4 लेवल्स है जिसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। दोस्तों, अगर सपोज मैंने मार्केट में एक परफ्यूम बनाया है तो उसको लोगों तक पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा काम है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जब जियो मार्केट में आया था तो जियो क्या डायरेक्टली हमें सेल किया था? नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया था, अवेयरनेस फैलाया था। अवेयरनेस इन द सेंस टीवी एड, रेडियो एड, आईपीएल में खिलाड़ियों के टी शर्ट्स पे जियो, हर जगह जियो। तो वो उस एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। अब एग्जांपल ये है कि अब जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें भी उसका सबसे पहला जो काम होगा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं मार्केट में कुछ लेकर आया हूं, मेरा कोई प्रोडक्ट है। 4 लेवल्स में से ये पहला लेवल है अवेयरनेस। दूसरी एग्जांपल समझते हैं। जब अमेज़न आया, फ्लिपकार्ट आया, जोमेटो आया,
डायरेक्ट उन्होंने ऐसे सेल करना स्टार्ट कर दिया, या आपने भरोसा कर लिया कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा ब्रांड है, चलो मैं इससे कुछ बाय कर लेता हूँ, अमेजोन से कुछ परचेज कर लेता हूँ। नहीं, उन्होंने आपको मतलब अवेयरनेस दिलाया, आप तक पहुंचा, आपको बताया थ्रू कंटेंट, अपने मार्केटिंग के थ्रू कि हाँ अमेजोन है और एक अच्छी ब्रांड है, एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छा ई कॉमर्स साइट है, तो हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट किया। सेकेंड पॉइंट है वो है कंसिडरेशन। दोस्तों जियो ने भी क्या किया, कंसिडरेशन फेज में हम लोगों को जियो ने पर डे 1 GB या 1.5 GB डेटा सारे इंडिया में जितने लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया फ्री में, कि आप फ्री में यूज करो जियो डेटा। ऑलमोस्ट 1 ईयर तक सारे लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया, कंसिडरेशन किया कि हाँ चीज अच्छा है। सेम ओला उबर, आपको फर्स्ट राइड 50% या फ्री रहेगा। तो ये कंसिडरेशन फेज था कि आप कोई भी ब्रांड को बनाते हो, पहले उसका अवेयरनेस क्रिएट करते हो, दूसरा उसका टेस्ट कराते हो, तो लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ ये ब्रांड है, मैंने इसको टेस्ट किया है, अब मुझे इसका टेस्ट मालूम है, अब मुझे जो करना है वो है थर्ड सेल। जो हमारा थर्ड लेवल है वो है सेल। अब मैंने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। अभी सपोज हमारे एग्जांपल में था, हमने परफ्यूम बनाया है, तो परफ्यूम का मैंने सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट किया, लोगों तक ये पहुंचाया कि हाँ मैंने एक परफ्यूम बनाया है, ये परफ्यूम है। कंसिडरेशन, मैंने परफ्यूम का जो छोटा पैकेट होता है, मैंने वो सैंपलिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना कंसिडरेशन फेज कंप्लीट किया है। नाउ अब टाइम है सेल का, अब मुझे सेल करना है अपने ब्रांड को, तो मेरे पास इनफ स्टॉक होना चाहिए ताकि मैं अब इस चीज को सेल कर पाऊं। एंड फोर्थ फेज है रिटेंशन। दोस्तों कस्टमर रिटेंशन आज के टाइम में बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करती है। सपोज करो वन टाइम आप किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसको टेस्ट किए, सपोज एग्जांपल से समझते हैं, मान लो अमेजोन से मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और वो प्रोडक्ट का मुझे सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो मैं अब अमेजोन कस्टमर केयर से बात करूंगा कि लाइक ये प्रोडक्ट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये बेकार क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी नहीं। सपोज करो अगर अमेजोन की टीम ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ओके सर ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है मैं आपको रिटर्न करके दूसरा प्रोडक्ट दे देता हूँ, या आपका कैशबैक दे देता हूँ, या ऐसा कुछ वर्ड बोलेगा, तो मेरे दिल में ऐसा एकदम बिलीव हो जाएगा कि अमेजोन एक अच्छी कंपनी है, कि वो मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कस्टमर रिटेंशन का जो पॉइंट है यहीं से शुरू होता है। सेल तो कर दिया, बट उसके नेक्स्ट लेवल क्या है कि आप अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपना कस्टमर बनाना चाहते हो, तो उसको रिटेंशन बहुत जरूरी है। रिटेंशन का मीनिंग होता है रोक के रखना अपने कस्टमर को। आपको वैसी सर्विस देना पड़ेगा, अगर उसको पसंद नहीं तो आप उसको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दो, उसे कैशबैक का ऑप्शन दो, उसे आप अश्योर कराओ कि मेरा ब्रांड, मेरी कंपनी अच्छी है, मैं आपको ये चीज चेंज करके दूंगा। इस तरह से हम एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और इससे हमारा रिटेंशन होता है। लोगों का अचानक से अमेजोन पे बिलीव नहीं हो गया, उसको बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे ये सब चीजों करके आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये मिंत्रा जैसी बड़ी बड़ी साइट्स है जिसपे लोग आंख बंद करके भी भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कस्टमर सर्विस अच्छा दिया, उन्होंने अपना रिटेंशनशिप मेंटेन किया। तो ये था फोर्थ पॉइंट, रिटेंशन। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं चारों पॉइंट। फर्स्ट, अपने ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करना है। सेकंड, उसका कंसिडरेशन यानी कि उसका टेस्ट कराना है। एंड थर्ड, फिर सेल करना है। फोर्थ, उसको रिटेंशन कराना है, मतलब कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो ये पॉइंट्स थे डिजिटल मार्केटिंग के। सो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक और इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। सो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद न्यू चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।